बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल शबान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर आफियत से होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। यकीनी तौर पर इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़्यादा हसीन है, बारिश हो रही है कल से आज भी, और हवाएं भी चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। और लोग, आप सब लोग भी यकीनी तौर पर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होंगे, खा रहे होंगे मज़े मज़े के खाने, और एंजॉयमेंट आपकी जारी होगी। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वीकेंड भी है, तो इसलिए भी लोगों को छुट्टी होती है ऑफिस वगैरह से भी, तो आप लोग यकीनी तौर पर घूम रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं, कुछ ऐसे तबके भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये रहमत जहमत बन चुकी है। बारिश रहमत है यकीनी तौर पर, लेकिन कई जगहों पर ये जहमत भी बन चुकी है, जिसपे जो सबसे बड़े जगह हैं, गवादर हो गया, पेशावर हो गया, मालम जब्बा हो गया, जहां पर मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी है और ग्यालाबारी हो रही है, मरी हो गया। इसके साथ साथ और ऐसी कागान हो गया, नारान हो गया, कुछ शहराएं जो बड़ी बड़ी हैं, शाहराए कराकरम जो है, तमाम ऐसी शाहराएं हो गई, तमाम ऐसे रास्ते हो गए जहां पर मुसलसल हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं। बारिशों के बाद तूफान आ रहा है, सैलाब का एक सिलसिला जारी है, जो कि लोग गरीब हैं, जिनके कच्चे मकानात हैं, मिट्टी के घर बने हुए हैं, उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है, एक सैलाब जो है वो उमड़ आया है। तो ये जो बारिश है, रहमत जो है, वहां के लोगों के लिए जहमत बन गई है। और अभी की ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का ये जो सिलसिला है, ये आइंदा भी कुछ रोज जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये हिदायत की गई है, और निज़ाम जिंदगी भी वहाँ के लोगों के लिए मफलूज होकर रह गया है। लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। और अचानक से जब ये तूफान आया तो लोगों के इतने ज्यादा काम थे, लोगों के घर का सामान, जिनके घर मिट्टी के घर बने हुए हैं, उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है, उनका तमाम सामान जो है, कीमती सामान भी बहा कर ले गया है, छतें गिर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हलाकतें हो रही हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो है वो मलबे तले दब गए हैं। जी हाँ, अभी ये खबर सामने आ रही है कि 6 अफराद जो है, मजमूई तौर पर जो देखा जा रहा है कि मजमूई तौर पर जो 6 अफराद हैं वो इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इलाकों की बात करें, जगहों की बात करें, तो लौर दीर में 3 लोग इस वक्त जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। मकान की छत जो है, जब बारिश होती है, हवा आती है, तूफान आता है तो तेज, वो फिर कच्चे मकान होते हैं, तो फिर उसके बाद जब वो छतें गिरती हैं तो वो मलबा जो होता है, लोग सोए हुए होते हैं, बच्चे सोए होते हैं, तो वो मलबा उनके ऊपर गिर रहा है और वो उस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और यही जाहिर किया जा रहा है कि कुछ लोग तो दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ जाँ बहक भी हो चुके हैं और कुछ जख्मी भी हुए हैं। बटखेला की अगर बात करें तो वहां पर भी छत गिरी है जी, वहां पर भी लोग मलबे तले दबे हुए हैं, उनके हवाले से भी ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। जबकि एक ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा मसला है वो भी इस वक्त जाम है। आपको पता है कि जब पानी और सैलाब जब रास्तों पे आता है तो ट्रैफिक ऑलरेडी, गाड़ियां जो है वो फिसल जाती हैं, फिसलन हो जाते हैं रोड, तो इस वजह से स्लिपरी हो जाते हैं। तो ट्रैफिक का जो निजाम है वो भी दरहम बरहम हुआ है, उनकी रवानी भी मुतासिर हुई हुई है। स्कूल में जानो कि बच्चे जो जा रहे हैं स्कूल, उनको देर ताखीर हो रही है। इसके साथ साथ जो है वो बलोचिस्तान की अगर बात करें, बलोचिस्तान के साथ जो है वो KPK का रास्ता जो है वो जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। वहां पर आपस में लोग एक दूसरे का डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बातचीत का सिलसिला भी ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वहां पर लोग नहीं कर पा रहे आपस में। पेशावर में भी यही सूरत हाल है, वहां पर भी जो है वो ये इसका सिलसिला जारी है बारिश का, और इसी तरह जो है वो छतें गिर रही हैं कच्चे मकानों की, वहां पर भी इसी तरह। तो महकमा मौसमियात ने जी, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि बारिश का जो सिलसिला है वो अगले 1-2 रोज तक जारी रहेगा, और कल भी ये सिलसिला जारी था, इसी तरह आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा दिन भर, क्योंकि 100% चांस बताया जा रहा था आज बारिश का। और कल भी थी बारिश, आज भी है और कल भी होगी, यानी कि आने वाले दिन, संडे वाले दिन, ठीक है। इसके साथ साथ और ये भी पेशगोई की गई है कि जो मार्च का फर्स्ट वीक है, यानी कि आज 2 तारीख है, 2 मार्च है, तो अब ये जो वीक है इसमें जो दर्जा हरारत होगा वो -12 गिरने तक का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। PDMA के मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने हिदायत दी है, जबकि तमाम जिला इंतजामिया और इदारे जो है वो हाई अलर्ट है। यकीनी तौर पर जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है। जिला इंतजामिया समेत तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी हिदायत की गई हैं, वो भी इस वक्त हाई अलर्ट हैं।
लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो हमारी पाक आर्मी जो है वो जिंदाबाद है, हमेशा से वो पेश रही है, हमेशा से उन्होंने अपने इकदाम किए हैं। और इस तरह भी और इस दफा भी मैंने एक वीडियो लगाई थी अपने चैनल पे, आपने देखा होगा गवादर में जो सूरत हाल है वहां पर जिस तरह सैलाब उमड़ आया है, लेकिन वहां पर हमारी जो पाक फौज जो है वो उन लोगों के शाना बशाना खड़ी हुई है, उनको इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ उनको रिलीफ दिया जा रहा है। अभी मैं ये खबर सुन रही थी, बल्कि मैंने अभी ये खबर पढ़ कर आई हूँ कि मालम जब्बा में जो सयाह फंस गए थे 10 के करीब थे, उनमें से 6 को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। तो जी आर्मी की तरफ से गवादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 48 घंटों में उन्हें खुराक, पानी और दवाएं और बिस्तर भी फराहम किए गए हैं, जबकि उनको रेस्ट हाउस में भी मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो 20 खानदान है उनको रेस्ट हाउस में मुंतकिल किया गया है। डीप वाटरिंग का अमल एक वहां पर जारी है। पाक फौज के जो हमारे नौजवान हैं उनकी हिम्मत को, उनकी अजमत को हमेशा से सलाम। और इसके साथ साथ जो है वो 34 वाटर पंप्स जो है वो इलाकों में मौजूद है, जहां से वाटर जो पानी है डी वाटरिंग की जा रही है, पानी निकाला जा रहा है। क्योंकि गलियां मोहल्ले होते हैं, छोटी छोटी गलियां होती है, वहां पर जब नालियां जो नाले भर जाते हैं, उमड़ आते हैं बाहर गटर्स, तो उनको पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी पाक फौज वहां पर मौजूद है, नौजवान वहां पर मौजूद है, डी वाटरिंग का अमल जारी है। 8 मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। 23 टन राशन इस वक्त जो है वो तकसीम किया जा चुका है। 29 फरवरी की रात आपको पता है कि 5 घंटे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है। लेकिन जो है वो खुशी की खबर ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इस तरह की कोई इत्तलात सामने नहीं आ रही। और अभी भी इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ये अभी क्या आदादोशुमार है, लेकिन आपको पता है कि ये कोई एग्जैक्ट आदादोशुमार नहीं होते, वक्तन फवक्तन जो है वो तब्दील होते जाते हैं। और कितने, मैंने तो अभी आपको 23 टन राशन फराहम करने का कहा है, लेकिन इससे यकीनी तौर पर कई ज्यादा राशन जो है वो फराहम किया जा चुका होगा। जो बूढ़े लोग हैं उनको भी जो है तिबी इमदाद दी जा रही है। इसके साथ साथ उनको रेस्ट हाउस में मुंतकिल किया जा रहा है, उनकी हिफाजत की जा रही है। साथ ही साथ जो है बच्चे जो है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। मालम जब्बा में ये खबर आ रही थी बर्फबारी और यालाबारी से, जब वो सयाह जहाँ पर वहां पर जो विजिटर्स गए थे, घूमने फिरने के लिए लोग गए थे, वो वहां पर फंस गए थे। तो अब खुशी की खबर ये सामने आई है कि उन 10 में से 6 को निकाल दिया गया है, जबकि बाकियों को भी निकालने के हवाले से कोशिश की जा रही है। और ये भी खबर मैं अभी पढ़कर आई हूँ, और उसमें ये बताया जा रहा है कि भारी मशीनरी भी तलब की गई है, क्योंकि बर्फबारी का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है और रहेगा। तो इस हवाले से जो बर्फ हटाने के लिए जो मशीनरी नीड होती है, जो इस्तेमाल होती है, वो मशीनरी भी तलब की गई है। और अभी वो वहां पर ये सिलसिला जारी है कि तमाम लोगों को रेस्क्यू भी कर दिया, रेस्ट हाउस में मुंतकिल भी कर दिया। और ये बारिश का जो सिलसिला है ये इस तरह जारी रहेगा। और आपसे भी दरख्वास्त है कि गैर जरूरी घरों से बाहर मत निकलें, और इस तरह जो है जब इस तरह की सिचुएशन आए तो थोड़ा सा अपने घरों में रह लें, या फिर थोड़ा नजदीक जगहों पर चले जाएं ताकि आप एंजॉयमेंट कर सकें। ज्यादा दूर जाने से आपका ये होता है कि फिर जो बर्फबारी का सिलसिला है वो मुसलसल जारी रहता है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, उसके बाद फिर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, फिर उसके बाद रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद सयाह जो है वो फंस जाती है, फिर मुश्किलात का सामना होता है। और आपको पता है कि मरी में जो हमारा लास्ट टाइम जो वाकया हुआ था, बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ था, उसके बाद आप सबसे ये दरख्वास्त है कि थोड़ी सी एहतियात करें।